भैया सब जनन के दीपक की राम राम। और आज बरस रहा हुआ है पानी, तो तब तक आप सुनो एक नई कहानी। हाँ तो दिखाइए पंडित जी, कैसी लड़कियों की तस्वीर लाए हैं आप मेरे प्रणव के लिए। इस बार तो ऐसा रिश्ता लेके आया हूँ नयनतारा जी कि आप ना नहीं कह पाएंगी। ये देखिए। पंडित जी एक काली लड़की की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी नयनतारा बेइज्जती करने लगती है। आय हाय पंडित जी, ये कैसी लड़की दिखा रहे हैं? आपने तो मेरे दांत खट्टे कर दिए। मतलब इतनी काली, खुद ही सोचिए, मेरा प्रणव खोए की बर्फी है और ये काला गुलाब जामुन। हाँ, जरा भी जोड़ी नहीं लगेगी। देखिए बहन जी, अब आपको भर भर कर दहेज भी चाहिए और बहू भी काली नहीं। तो दोनों बातें थोड़े ना होंगी। बाकी देख लीजिए, लड़की माँ बाप की इकलौती है, बिन मांगे इतना दहेज देंगे कि आप शायद रख नहीं पाएंगी। समझदारी इसी में है बहन जी कि आप काले रंग के चलते ये मालदार पार्टी छोड़िए मत। नयनतारा दहेज के लालच में हाँ बोल देती है। वो लालची किस्म की थी जो अपने बेटे के लिए पैसे वाला घर देख रही थी। अगले दिन लड़की देखने जाने के लिए तीनों तैयार हो गए। तभी प्रणव के घर पर एक गोरी लड़की का वीडियो कॉल आया। हाय शुगर लिप्स, आज तुम तो अपनी चार्वी को मॉर्निंग वाइफ देना ही भूल गई और तुमने ये कुर्ता पजामा क्यों पहना है? वो माँ के साथ कहीं जाना है। कहीं तुम्हारी माताश्री ने शादी वादी तो फिक्स नहीं कर दी? इतने में नयनतारा अंदर कमरे से आ जाती है, जिसे प्रणव कॉल काट देता है। चार्वी, माँ आ रही है, मैं करता हूँ बाद में। काट दिया मेरा कॉल। काट दिया तो काट दिया, हो केयर्स। मर जावा गुड़ खा के। कितना स्मार्ट और भेरी भरी ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा प्रणव। माँ स्मार्ट नहीं, स्मार्ट होता है। हाँ, मैं भी तो वही बोल रही थी। अरे अब जल्दी से चलो भाग्यवान। हाँ, चलिए बाजार से छोटी मोटी फल की टोकरी, आधे किलो की मिठाई का डिब्बा और 200 के सूट थमा देंगे और कर लेंगे रिश्ता पक्का। ठीक है ना जी? ये गंजूस औरत कभी नहीं बदलेगी। सब लड़की के घर आते हैं जहाँ पार्लर वाली मुंह टेढ़ा बनाकर मेकअप कर रही थी। उफ, मैंने आज तक इतना काला और डल फेस नहीं देखा। इन पर तो मेकअप भी नहीं टिक रहा। ऐसा करो, भर भर कर पाउडर लगा दो, पर अच्छा मेकअप करना ताकि लड़के वाले को पसंद आ जाए। भगवान जब एक लड़की को काला बना देता है तो उसे बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया जमाने में भी कड़वे ताने सुनने पड़ते हैं। बहन जी, भाई साहब, ये मेरी किरण है, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा सब कुछ इसी का है। ये सुनकर किरण की होने वाली सास की आंखें लालची लोमड़ी जैसी चमक जाती हैं। घर तो अच्छा खासा बना रखा है, ऊपर से ये काला खट्टा, इकलौती बेटी है। मुंह खोलकर दहेज के मांगना, इज्जतदार लोग लगते हैं खुद ही देंगे। बहन जी क्या विचार किया आपने? हमारी बिटिया आपको पसंद तो है? अब बहन जी हमें लड़की पसंद है, बस शादी की तैयारी कीजिए। दोनों परिवार में शादी की साज सजावट और रस्में शुरू हो जाती हैं। किरण दिल में हजारों सपने लेके विदा होकर ससुराल आती है, जहां आरती की थाली लिए नयनतारा खुद में खुशी मनाते हुए मुस्कुरा रही थी। अपनी काली बहू के दहेज लेकर आने के कितने सपने देखे थे मैंने, आज सब पूरे होंगे। एसी, कूलर, फ्रिज, ट्रक भर के सामान आएगा मेरे घर में। फिर इस पुराने सी डिब्बे फ्रिज को मैं फेंक दूंगी, चलता भी नहीं, और मस्त एसी लगाकर अपने कमरे में मजे से सोऊंगी। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। इतने में दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ जाती है और नयनतारा आरती उतारती है। आजा आजा मेरी सांवली सलोनी बहू, अंदर आ। वैसे बहू, तेरे दहेज के सामान का ट्रक भी साथ आया होगा ना? दिख नहीं रहा। माँ, इसके कंगले बाप ने कोई दहेज नहीं दिया। लेकिन आप लोगों ने तो दहेज नहीं मांगा था। क्योंकि मुझे लगा था कि बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। हे भगवान, ये शादी करके तो मैं फंसी गई। सास सर पटक लेती है और पंडित को भी कोसने लग जाती है। अरे बेड़ा गरक हो तेरा पंडित, उस दिन तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा था कि इतना दहेज देंगे। ये 4 स्टील के बर्तन और एक पेटी कपड़े के साथ हमारे गले डाल दिया इस काली कलूटन को। ससुराल की दहलीज पर से ही काली बहू को सास और पति का तिरस्कार मिलता है। काली बहू की आंख से बहते आंसुओं को देखकर ससुर सुरेंद्र उसे समझाते हैं। बहू दुल्हन तो तू इस घर की बन गई, लेकिन अपने सास और पति के दिल में एक जगह तुझे खुद बनानी होगी, और ये बड़ा कठिन है। दे पाएगी ये अग्नि परीक्षा? हाँ बाबूजी, मैं कर दूंगी हर परीक्षा। सहमी हुई सी किरण पति के कमरे में आती है। जी, मैं अपना सामान कहाँ रखूं? रख दो मेरे सिर पर। मेरी जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर ही दी, मगर मेरे कमरे में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? अजी, मैं आपकी पत्नी हूँ। अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने मुझे ये दर्जा दिया है। मेरा तो अपमान कर ही रहे हैं, कम से कम इस रिश्ते का तो मान रख लीजिए। इतने में सास कमरे में आ जाती है और इस बेचारी के बाल नोच कर सताती हुई बोली, क्यों रे कोयला खदान, क्यों मेरे बेटे का दिमाग खा रही है? आ, तेरी जगह मैं तुझे दिखाती हूँ। नयनतारा काली बहू को रसोई में पटक देती है। रात भर बेचारी काली बहू गर्मी में बेचैन होती रही। ऐसा कोई भी दिन किरण का नहीं बीतता जब उसे दहेज के लिए ताने नहीं मिलते। ओहो, इस गर्मी ने तो दुखी कर दिया है। अरे ओ काली कलूटन, शरबत मांगा था तुझसे, ला जल्दी। लाई माँ जी, ये लीजिए।
एक घूंट पीते ही वो गर्मी दिखाने लग जाती है। हाय हाय, ये शरबत भी कितना गर्म है। सोचा था मेरी काली बहू दहेज में फ्रिज कूलर तो लाएगी, मगर मेरे तो कर्म फूट गए। ऐसी काली बहू ब्याह जाकर मर क्यों नहीं जाती चुल्लू भर पानी में डूबकर। टूटे दिल से किरण चली जाती है। इधर प्रणव रात दिन चारवी से हंस हंस कर चैटिंग करता रहता, जिससे नयनतारा दूसरी शादी की बात करती है। देख प्रणव, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ बेटा। ये लड़की कितनी दूध जैसी गोरी है, तो इससे दूसरी शादी कर ले। लेकिन माँ, मैंने इसे मेरी पहली शादी के बारे में नहीं बताया। अरे कौन कह रहा है बताने को? इसके लिए तो तू कवारा है। इस काली बहू से तेरा तलाक करवा के मैं इसकी सौतन ले आऊंगी, और गर्मी का मौसम है तो मैं भी तो दहेज में कूलर फ्रिज मांगूंगी और मोटे मोटे गहने भी। दरवाजे से लगकर किरण सब सुन लेती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। तो क्या दहेज की कूलर फ्रिज और चंद गहनों के लिए माँ जी मेरी सौतन लाएंगी? क्या दहेज के आगे दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं? अगले दिन चोरी चोरी दोनों चारवी के घर आते हैं, जहाँ नयनतारा उसके घर को घूर घूर के देखकर बोलती है, कितनी ठंडक है यहाँ, काफी इम्पोर्टेड एसी लगती है, तभी तो इतना चिल्ड कर रखा है घर। पैसे भी तो मुझे लगे हैं इसमें, और गर्मी में मेरा दम निकलता है, एसी के बिना आदत नहीं। देखो बहू, तुम मुझे पसंद हो, बस दहेज में मेरे घर कूलर और डबल डोर का फ्रिज ले आना, और मोटे मोटे जेवर भी मेरे लिए। श्योर श्योर मम्मी जी, आपको मुंह मांगा दहेज मिलेगा, और ये रहे जेवर, देख लीजिए। अरे वाह, ये तो एकदम खरे सोने के हैं। अब तो बस चट मंगनी पट ब्याह करके मेरी बहू बनकर आ जाओ। माँ जी, ये शादी नहीं हो सकती। होस्टेस प्रणव, मैं इनकी पत्नी हूँ। किरण चारवी को सब कुछ बता देती है। इतने में पुलिस आकर दोनों को हथकड़ी डाल देती है। अरे इंस्पेक्टर, मुझे क्यों हथकड़ी डाल रहे हो? मैंने कौन सी चोरी डकैती थोड़ी ना की है। लेकिन दहेज प्रताड़ना तो किया है, उसके लिए आपको हम गिरफ्तार करते हैं। आप दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने पर। माँ जी, आप दोनों का दिल जीतने के लिए मैंने हर जतन किया, अपमान सहा, लेकिन आप दहेज के लिए मेरी सौतन लेने जा रही थी। हाँ? मेरी जगह आपकी बेटी के साथ अगर यही होता तो कैसा लगता? ये सुनकर नयनतारा के दिलों दिमाग पर से लालच का पर्दा हट जाता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दर्द देखा नहीं, दहेज के चक्कर में मैं लालची हो गई थी। अरे, सबसे ज्यादा कसूरवार तो मैं हूँ, जिसने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। माँ, आपको कूलर फ्रिज जो भी चाहिए मैं कमा कर ला दूंगा, लेकिन अब मुझे मेरी पत्नी चाहिए। चारवी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी धोखे में रखा। इट्स ओके प्रणव। किरण तुम्हारे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, उसकी जैसी तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सौतन नहीं बनूंगी किरण। सबका पछतावा देखकर किरण का दिल पिघल जाता है। वो कंप्लेंट वापस ले लेती है, जिसके बाद सारा बैर मन से निकालकर प्रणव उसे अपना लेता है, और नयनतारा भी दहेज की बुरी लालच छोड़ देती है। तो भैया, दहेज के ऊपर ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।